हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू वाचिंग कहीं अनकही बातें। अगर अगर आप लोग भी कुछ अलग कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ अलग तरह का कुछ पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, लोगों के असली एक्सपीरियंस, रियल इंसिडेंट्स अगर आपको सुनने हैं, तो फिर हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो इंसिडेंट है ना, इस इंसिडेंट को जिन्होंने हमें भेजा है उनका नाम है राजेश नंदी। राजेश नंदी जी जो है वो हमारे कोलकाता के ही रहने वाले हैं, नॉर्थ कोलकाता के उस तरफ के रहने वाले हैं। और आज का जो इंसिडेंट है ये इन्हीं का है, इन्हीं का एक आप बीती आप कह सकते हो, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि ये इनका अकेला का नहीं है, ये इनके पूरे परिवार का है। राजेश जी जो है वो वैसे तो अभी जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट जो है तब वो अपने कॉलेज के टाइम की है। ये इंसिडेंट जो है उनके कॉलेज के वक्त का है, मतलब आज से करीब कुछ नहीं तो कम से कम आप मान लें कि चलिए 7 से 8 साल पुराना है। और उन्होंने कहा कि एक घर पे जो है, जो रिलेटिव्स हैं, इनके ही रिलेटिव्स हैं, उनका ही जो है एक गेट टुगेदर आप कह सकते हो। ठंड का मौसम था और एक गेट टुगेदर जो है इन्होंने प्लान किया था कि सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठे होंगे और एक छोटा सा पिकनिक जैसा जो है आप कह सकते हो कि एक छोटा सा पिकनिक जैसा है। इनके घर वालों की तरफ से जो है वो प्लान किया गया था। तो इनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, जैसे कि मतलब राजेश जी जो है उनके बुआ जी, उनके हस्बैंड, फिर उनके मौसी, उनके हस्बैंड, ऐसे जो है बहुत सारे रिलेटिव जो है वो आए हुए थे। करीब आप मान के चलिए 10 से 11 12 लोग जो है वो थे इनके घर में आए हुए थे, मेहमान वगैरह, और इनको भी मिला के राजेश जी, उनके मम्मी पापा और उनके सारे रिलेटिव्स वगैरह। कि राजेश जी कहते हैं कि इनका जो पुराना घर था, मतलब अभी तो ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है। इनका जो पुराना घर था वो एक रेंटेड था। रेंटेड आप फ्लैट कह सकते हो, हालांकि फ्लैट तो नहीं कहूँगा मैं, रेंटेड घर आप कह सकते हो, हाउस कह सकते हो, रेंटेड हाउस था इनका। और राजेश जी का जो बचपन है ना वो वहीं पे बीता है, उसी घर पे बीता है। एंड बहुत सारी यादें भी उनके साथ जुड़ी हुई है उस घर के साथ, उन्होंने बताया। एंड लेकिन घर जो है ना उनका वो थोड़ा सा छोटा है। आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब 10 12 लोग अगर उस रूम में, उनके घर में अगर जाए तो थोड़ा सा जो है कंजेस्टेड हो जाता है। अब जिनके घर छोटे हैं वो लोग आई एम श्योर मुझसे, मेरी बातों से जो रिलेट कर सकते होंगे। तो ऐसे जो है ना जगहों पे जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब देखिए, अगर आप कहीं पे जाते हो खास करके पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो आप यही चाहोगे कि थोड़ा सा जो खुला मिला जगह मिले। फिर आप जो है थोड़ा सा जो खुल के बैठ सको, बात कर सको, थोड़ा सा रेस्ट कर सको, चल फिर सको, घूम फिर सको, इंजॉय कर सको। तो राजेश जी कहते हैं कि उनका जो घर था वो उतना भी मतलब सुइटेबल नहीं था ये पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। और घर के अंदर देखिए पिकनिक मनाता भी कौन है, जाहिर सी बात है, लोग जो यूजुअली बाहर घूमने जाते हैं या फिर किसी पार्क वगैरह में जाते हैं, मैदान में जाते हैं जहाँ पे खुला स्पेस हो जो जहाँ पे बच्चे वगैरह जो खेल सके। हालांकि बच्चा यहाँ पे कोई था नहीं, इनके जो रिलेटिव वगैरह आए थे उनके कोई बच्चे वगैरह थे नहीं, सारे जो वो अडल्ट ही थे। लेकिन फिर भी उनका घर जो काफ़ी छोटा था पिकनिक बनाने के लिए। तो इन्होंने ऐसा कोई प्लान भी नहीं किया कि बाहर जाना है या ऐसा कुछ। तो जब लोग जब इनके घर पे आए तो थोड़ा सा जैसे ही जगह का, स्पेस का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, तो जो राजेश जी थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कहीं और जाया जाए, कहीं और जाके जो है ये गेट टुगेदर या फीस्ट कह लो या पिकनिक जो भी आप कह लो, इसे जो है वो मनाया जाए। तो जब दूसरों को, मतलब घर के और भी लोगों को जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आ गया है तो कहाँ जाना है। और ऐसा कोई प्रिपरेशन लेकर भी नहीं आए थे, क्योंकि लोग जो थे वो रात को डिनर करने के बाद अपने अपने घर वापस जाने वाले थे। और तो इसलिए फिर दूसरे कहीं पे जाना भी तो थोड़ा सा जो है मतलब हेडेक हो जाता है कि मतलब आप प्लान करके आते हो कि किसी घर पे जाना है, फिर वहाँ से कहीं और जाना है तो मुश्किल हो जाता है। फिर इतने सारे लोग भी हैं तो गाड़ी वगैरह करना या ऐसा कुछ हायर करना, क्योंकि आप पैदल तो जाओगे नहीं, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वक्त जो है हो नहीं पाता। तो सब लोगों ने जब मना कर दिया तो राजेश जी ने सोचा कि क्यों ना घर के आसपास ही कुछ
मैनेज किया जाए। तो उनके घर से जो है करीब 15-20 मिनट की दूरी होगी। ऐसा एक उनका मतलब राजेश जी का एक दोस्त है जिनका एक घर है। एक्चुअली उनका खुद का घर है, तो घर जो है वो काफ़ी टाइम से जो है बंद पड़ा हुआ है। तो राजेश जी ने जो है वो उन्होंने अपने जो है अपने दोस्त को कॉल करके पूछा कि तेरा जो घर है वो तो खाली पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो क्यों ना आज के लिए हमें यूज़ करने के लिए तू दे। तो उनके दोस्त ने भी हामी भरी कि हाँ ठीक है, आप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बहुत ही अच्छे मतलब उनके साथ जो उनके दोस्त का जो बॉन्डिंग था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो उनका जो दोस्त था उन्होंने कहा कि देखिए इतने लोग जो अब आएँगे, करीब 20-25 मिनट का जो रास्ता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना गाड़ी भेज देता हूँ, आप जो उसी में करके आ जाइए। जी के जो दोस्त है उन्होंने अपना गाड़ी भेज दी और उसी गाड़ी में करके जो राजेश जी की जो फैमिली वगैरह थे, गाड़ी में सवार हो गए और उसी में जो है वो उनके दोस्त के घर आ पहुँचे। और ये दोस्त का जो घर था, जैसे कि मैंने बताया कि करीब 20-25 मिनट की दूरी पे थी। तो अच्छी बात है, जो घर है उनका मतलब राजेश जी के जो दोस्त हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है उनका। और सामने जो है, घर के सामने जो है एक आंगन भी है एंड छत वगैरह भी है और रूम जो है वो काफ़ी बड़े हैं। तो राजेश जी के जो दोस्त है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग जो ये आंगन का एरिया यूज़ कर सकते हो एंड रूम्स वगैरह जो है आप यूज़ कर सकते हो। उन्होंने जो रूम के दरवाजे वगैरह सारे खोल मतलब ओपन कर दिए थे, लॉक लगा हुआ था उन्होंने ओपन कर दिया, सिवाय उन्होंने छत जो है वो ओपन नहीं किया। छत पे जो है ताला लगा हुआ था। तो जब छत की तरफ गए तो राजेश जी जो थे उन्होंने कहा कि छत पे ताला क्यों लगा हुआ है, छत भी खोल दो, हम लोग यूज़ करेंगे। तो राजेश जी के दोस्त ने जो है साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं देखो, छत पे जो है मत आना, छत की तरफ जो है मत आना। छत का जो दरवाज़ा है वो लॉक लगा हुआ है और राजेश जी ने देखा भी कि उसमें जो है लॉक लगा हुआ था। तो राजेश जी के जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि देखिए मुझे जो कुछ काम है तो मुझे तो अपने काम पे जाना होगा, तो आप जो है यूज़ कर लीजिए, यूज़ करके जो चाबी वगैरह है वो राजेश जी को कहा कि तुम जो है अपने पास ही रख लेना, मैं बाद में तुमसे ले लूँगा। और राजेश जी के जो दोस्त हैं वो उस घर में नहीं रहते थे, वो उससे थोड़ी सी दूर में जो है कहीं पे रहते थे। तो राजेश जी ने जो अपने दोस्त से कहा कि यार तुम भी रुक जाओ, हमारे साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेना। लेकिन राजेश जी के जो दोस्त हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, मैं थोड़ा काम में बिज़ी हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने कहा तो मैं आ गया, लेकिन मुझे जो है काम पे जाना होगा। तो राजेश जी ने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी, उन्होंने कहा ठीक है, काम जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने अपने फ्रेंड को जाने दिया। और बर्तन वगैरह भी वो लोग साथ में लेकर आए थे, चूल्हे वगैरह सारे साथ में लेकर आए थे, क्योंकि गाड़ी में आ रहे थे तो इशू नहीं था। तो सब कुछ लेकर ही आए थे, तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने गाड़ी से उतारा एंड आंगन में रखा। और सब लोग सोच ही रहे थे कि क्या खाना वगैरह बनाया जाए, मेन्यू वगैरह कुछ सिलेक्शन जो है वो चल रहा था। राजेश जी के दिमाग में ऐसा है ना कि क्यों ना छत पे जाया जाए। अब देखिए, छत का जो दरवाज़ा वो बंद था, लॉक लगा हुआ था, राजेश जी खुद देख कर आए थे अपने दोस्त के साथ। तो उनके दोस्त जैसे ही चले गए, राजेश जी भी उनको छोड़ने के लिए बाहर गए, फिर वो वापस आ गए। तो उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि एरिया काफ़ी बड़ा है, आप लोग यहाँ पे पिकनिक मनाओगे या छत पे? तब देखिए, ठंड का वक्त है तो सब लोग कह रहे थे कि हाँ, अगर छत पे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि छत में जो धूप वगैरह भी आते हैं। तो हालाँकि जो राजेश जी के दोस्त का जो छत था ना, वो पूरा ओपन नहीं था। मतलब छत जो है ना, बहुत से आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे छत जो है वो घेर लेते हैं। छत को जो है ऊपर से जो है वो शेड लगा देते हैं, ताकि छत जो है वो मतलब उस पे जो है ज़्यादा बारिश का पानी ना लगे, धूप ना लगे, छत जो है वो डैमेज से जो है थोड़ा-सा उसको रिलीफ़ मिलता है इसलिए। हालाँकि हर हर कोई ऐसा करता नहीं है। बहुत से लोग खुले रखना पसंद करते हैं। तो राजेश जी के जो दोस्त का जो ये घर था ना, उनका जो घर के ऊपर का जो छत का जो ऊपर का एरिया था, वो ढका हुआ था, शेड शेड लगा हुआ था। लेकिन फुल्ली कवर्ड नहीं था, मतलब पूरे छत जो है काफ़ी बड़ा था, वो पूरा जो है ढका हुआ नहीं था, आधा जो है ढका हुआ था और आधा जो है वो खुला था। जैसे ही सब लोगों ने सुना कि छत का भी एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो सबने कहा कि हाँ, हाँ, छत में चलते हैं फिर, धूप वगैरह आएँगी, अच्छा भी लगेगा। और यूजुअली ये पिकनिक वगैरह जो है छत पे जो है बहुत अच्छा लगता है, मनाना, एन्जॉय वगैरह जो है होता है अच्छे से। तो सबने कहा हाँ, छत पे चलते हैं। तो राजेश जी ने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं ऊपर देख कर आता हूँ क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो राजेश जी जो है खुद ऊपर अकेले गए छत की तरफ, और छत की तरफ जाके ही उन्होंने देखा कि ताला जो है वो लगा हुआ है गेट में।
तो उन्होंने सोचा क्यों ना ताला को जो है तोड़ दिया जाए। अब क्योंकि उनके दोस्त का था, खुद का घर था, तो उन्होंने सोचा कि हम मैं बाद में जो अपने दोस्त को जो है जैसे तैसे करके मना लूँगा कि हाँ, जो है हम लोगों ने जो है छत पे मना लिया ये वो। हालाँकि उनके दोस्त ने जो है, राजेश जी के जो दोस्त हैं, उन्होंने साफ-साफ मना किया था कि आप लोग जो है नीचे पिकनिक वगैरह मनाइए, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे मनाइए, लेकिन छत पे आप लोग जो है बिल्कुल मत आना। ये ख़ास तौर पे जो है राजेश जी को उनके दोस्त ने मना किया था। लेकिन राजेश जी जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको जो है वो छत पे घूमना-फिरना, मतलब उनका शौक था कि क्यों ना छत पे ही मनाया जाए तो अच्छा होगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी तरह से ताला को तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने जो है ना, राजेश जी जो है वो कुछ ईंट वगैरह या पत्थर वगैरह ऐसा कुछ ढूँढ रहे थे, जिससे कि ताले को जो है तोड़ा जा सके। तो कुछ देर बाद वो नीचे आए और एक पत्थर का टुकड़ा वो ऊपर लेकर गए तोड़ने के लिए लॉक को, ताला। तो जैसे वो ताले के सामने गए ना, तो उन्होंने देखा कि ताला जो है वो तो लगा हुआ है, लेकिन वो लॉक नहीं है, ताला जो है वो अनलॉक्ड है। तो ये देख कर ना कुछ देर के लिए राजेश जी जो है ना वो बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ वो आए थे, तो उन्होंने देखा कि लॉक लगा हुआ था और प्रॉपर लॉक्ड ही था। फिर दूसरी बार जब वो आए, तब भी उन्होंने देखा कि लॉक लगा हुआ था। फिर जब तीसरी बार वो पत्थर लेने के लिए नीचे गए और ऊपर आए, तब उन्होंने देखा कि ये अनलॉक्ड है। तो राजेश जी को लगा कि मतलब इंसान एक बार गलत हो सकता है, दो बार ही उन्होंने जो है वो गलत देखा। तो उनको थोड़ा-सा अजीब लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने साफ-साफ देखा था कि लॉक लगा हुआ है, फिर ये अनलॉक कैसे है? हालाँकि ताला जो है वो लगा हुआ है, लेकिन वो अनलॉक्ड है। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता शायद हो गई होगी गलती। अब जब गलती हो रही होती है ना, तब मतलब आप कितना ही देख लो, गलती हो ही जाती है। तो उन्होंने ऐसा ही सोचा कि हाँ, शायद उन्हीं से कोई गलती होगी, कोई वहम हुआ होगा उनको कि लॉक्ड है, हालाँकि अनलॉक्ड है। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छी बात है, ताला तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ताला जो पहले से अनलॉक्ड है। तो उन्होंने जो लॉक को जो है गेट पे लगा हुआ था, उस लॉक को जो उन्होंने हटा दिया, जो कि अनलॉक था। उन्होंने हटा के नीचे रख दिया साइड पे, और उन्होंने गेट का जो दरवाज़ा खोला, खोल के जो छत पे गए। छत पे जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा छत था उनका, और छत पे जो सिर्फ़ एक ही रूम था, और रूम का जो दरवाज़ा है ना, वो बंद पड़ा हुआ था। मतलब सिर्फ़ गेट जो है वो ऑफ था। हालाँकि कोई लॉक वग़ैरह था नहीं उस पे। तो राजेश जी ने देखा कि एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, और रूम जहाँ पे है ना, रूम के सामने ही जो है एक शेड बना हुआ है छत के ऊपर। तो अगर आप खाना वगैरह बनाते हो या ऐसा कुछ करते हो, तो आपको जो ऊपर से जो है, मतलब खुला हुआ ऐसा नहीं है, क्योंकि खाना अगर बनाते हो तो ऊपर से जो बहुत सारे जो है गंदगी वगैरह गिर सकता है या ऐसा कुछ। तो ऊपर से जो एक शेड बनाना इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे आप खाना वगैरह रख सको, क्योंकि फूड है तो हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो अच्छी बात है कि ऊपर जो शेड लगा हुआ है तो खाना वगैरह यहीं पे बन जाएगा, और बाकी का जो छत है वो बिल्कुल खुला हुआ है, तो हम लोग जो है मौज मस्ती वहीं पे करेंगे। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छी बात है, बाकी लोगों को जो है ऊपर लेकर आते हैं, एंड साथ में जो है सामान वगैरह भी लेकर आते हैं। और हाँ, राजेश जी जो है ना, उन्होंने जो है अपना होम थिएटर जो बॉक्स होता है, म्यूज़िक सिस्टम, स्टीरियो सिस्टम जो है, वो अपने साथ लेकर आए थे। तो उन्होंने सोचा कि उसको भी ऊपर लेकर आते हैं, और आकर जो है वो सेटअप वगैरह लगाएँगे, फिर पार्टी वगैरह करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो वो नीचे चले गए, और बाकी जो है सबको सबके साथ जो वो ऊपर आने लगे। तो जब वो ऊपर आए ना, तो सबसे पहले वही आए थे छत पे, और बाकी लोग जो उनके पीछे-पीछे आ रहे थे। तो उन्होंने आके देखे ना कि जो रूम था, रूम का दरवाज़ा जो बिल्कुल खुला हुआ था। तो उन्होंने, मतलब राजेश जी ना देख के फिर से ना उनको थोड़ा-सा हैरानी हुआ कि मतलब ज अभी कुछ देर पहले जब मैं आया था तब तो रूम का दरवाज़ा बंद था, फिर अभी ये खुला कैसे हो सकता है? और ना तो कोई हवा चल रही है, ना तो मतलब कुछ है, मतलब इतना भी ज़ोरदार हवा नहीं चल रहा है या आंधी-तूफ़ान नहीं चल रहा है कि दो जो जो गेट लगा हुआ है वो ऑफ बंद हुआ है, वो अपने आप खुल जाए। तो उन्होंने सोचा खैर जो भी हो, खुल गया तो खुल गया। क्या, मतलब उनको उस वक़्त ना उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का परवाह था नहीं। उन्होंने सोचा कि छोड़ो जो है, अभी जो है वो फ़ोकस करते हैं अपने काम पे कि क्या खाना वग़ैरह बनेगा, फिर ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो है अपना बॉक्स वग़ैरह जो वो छत पे जो है सेटअप किया, चूल्हा वग़ैरह लाके जो उन्होंने रखा। तो अब सब लोगों ने जो है बैठे एक जगह पे, बैठकर जो है वो लोग ये डिसाइड करने लगे कि खाने में बनेगा क्या। तो कुछ लोगों ने कहा कि चिकन बनाते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं मटन बनाते हैं, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि मटन बनेगा। तो
और बाकी जो उनके साथ मतलब मटन बनाने की जो साजो सामान लगता है, मसाले वगैरह और अनियंस वगैरह और टमाटर वगैरह जो जो कुछ भी लगता है, तो उन्होंने कहा कि चलिए बाहर जाके जो सामान लेकर आते हैं। तो कुछ लोग जो है वो सामान लेने के लिए चले गए। छत पे जो लोग रुके हुए थे वो सिर्फ लेडीज़ लोग थे। उन्होंने कहा कि बर्तन वगैरह धो लेते हैं एंड धो के जो है सारे जो सामान जो है वो सेटअप करके रख देते हैं, मतलब बर्तन वगैरह वो सब सेट करके रख देते हैं एंड जैसे ही मीट वगैरह लेकर आएंगे तब जो है कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे जो औरतें हैं वो बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ जो है बातें शातें कर रहे थे। तो कुछ देर के बाद ना, मतलब जो राजेश जी थे और उनके जो मौसे जी थे एंड उनके जो फूफा जी थे, वो सारे लोग जो है वो चले गए मार्केट में सामान लाने के लिए। लेडीज़ लोग जो है वो रुकी हुई थी। तो वो लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक से जो राजेश जी की जो मौसी जी है उनको ऐसा लगा ना कि कोई उनके पीछे खड़ा है। और ये बिल्कुल दिन का वक्त है, मतलब सुबह के करीब 10 या 11 बज रहे होंगे उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको कुछ दिखा नहीं। फिर राजेश जी के जो बुआ जी थे उनको भी ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे कोई है। उन्होंने भी पीछे मुड़ कर देखा लेकिन कोई नहीं है। राजेश जी की मम्मी जी भी बैठी हुई थी वहाँ पे। तो फिर राजेश जी की मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो। तो दोनों ने ही ये कहा कि मेरे पीछे कोई था क्या। तो सबने कहा कि नहीं, कोई नहीं था। तो एक अजीब सा कश्मकश जो है ना उनके बीच में जो है चल रहा, मतलब चलना शुरू हो गया उन सबके बीच में। क्योंकि हर किसी को ऐसा लग रहा था ना कि कोई तो है जो कि उस छत पे जो है ना घूम रहा है, टहल रहा है। और जो कोई भी है ना वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। तो खैर जो भी हो, इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन सब चीज़ों पे। और कुछ ही देर के बाद जो है राजेश जी अपने मौसा जी, अपने फूफा जी के साथ जो है वो मार्केट वगैरह से वो वापस आ गए। राजेश जी के पापा भी थे, वो भी आ गए और मीट लेकर आए थे। और मीट का और सामान वगैरह वो भी लेकर आए थे वो लोग। तो जैसे ही मीट के जो पैकेट वो लेकर आए थे, जैसे ही पैकेट से मीट को निकाला गया ना, तो जो दरवाज़ा ओपन था, खुला हुआ था, रूम का दरवाज़ा, छत के ऊपर जो रूम था उसका दरवाज़ा जो कि खुला हुआ था, वो दरवाज़ा ना अपने आप जो है ना बंद हो गया और फिर अपने आप खुल गया। मतलब सोचिए ज़रा, छत के ऊपर 10-11 लोग मौजूद हैं, वहाँ पे दिन के वक्त में दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ, अपने आप खुला और काफ़ी ज़ोर से, जैसे कि किसी ने बहुत ज़ोर से जो है ना उस दरवाज़े को खींच कर जो है मारा है, या फिर दरवाज़े के ऊपर किसी ने लात मारी है। इस तरह से जो है दरवाज़ा जो है खुला और बंद हुआ। और डोर जो था ना दरवाज़े का, जो मतलब उस रूम का जो डोर था वो डुअल डोर था, डुअल पैनल डोर था। मतलब एक होता है सिंगल पैनल डोर जो कि पूरा खुल जाता है, एक होता है कि आधा खुलता है आधा बंद होता है, डुअल जो होता है। तो उस तरह का डोर था। वो दोनों ही दरवाजे जो थे वो एक साथ बंद हुए और एक साथ खुले, मतलब इस तरह से बंद हुए, इस तरह से खुले, और काफ़ी ज़ोर से और काफ़ी तेज़ आवाज़ आया। तो सारे लोग जो है ना वो डर गए, क्योंकि ना तो आंधी चल रही थी, ना तूफान चल रहा था, ना कोई हवा। ठंड का टाइम में हवा उतना होता है नहीं, कम ही होता है। और ना मतलब एक पत्ता भी ना हिले, इतना मतलब हवा ऐसा मतलब था ही नहीं कि अगर होता, मतलब एक पत्ता भी नहीं हिला, इतना मतलब आप समझ लो कि मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं था। और दरवाज़ा जो है इस तरह से खुला और बंद हुआ। तो सारे लोग जो वो डर गए, मतलब सबने सोचा कि ये क्या हो गया। तो अब जो औरतें जो बैठी हुई थी वो तो पहले ही फील कर चुकी थी इस तरह की चीज़, तो सबने कहा कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई है। तो जो जो मर्द थे, जो लोग मतलब राजेश जी, उनके पापा, उनके मौसा जी, उनके फूफा जी वगैरह, उन्होंने कहा कि क्या बचकाना बात है ये सब, कोई है, दिन दहाड़े कहाँ से कौन कौन हो सकता है, दिन का वक्त है। तो सबने कहा कि नहीं कुछ तो है, कोई भूत वगैरह हो सकता है, ये वो, मतलब जैसे लोग बातें करते हैं। तो लेकिन राजेश जी, उनके पापा वगैरह, ये सारे लोग ये कह रहे थे कि अरे नहीं ये आप लोगों का, मतलब औरतों को ये समझा रहे थे कि नहीं ये आप लोगों का जो है कोई वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भूत वगैरह अगर होगा भी तो दिन के वक्त कैसे आ सकता है ना। भूत जो है वो रात को निकलते हैं, वो दिन के वक्त थोड़ी ना निकलते हैं। तो खैर जो भी, इन सब चीज़ों को जो थोड़ा सा उन लोगों ने जो है वो दबा दिया और जो कारवां था वो आगे बढ़ने लगा। और ये लोग जो है वो प्रिपरेशन करने लगे। मीट बनने वाला था, चावल वगैरह बनने वाले थे, तो उन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करने वाले थे। तो सब्ज़ी वगैरह काटा जा रहा था एक तरफ जो है वो राजेश जी ने जो म्यूज़िक वगैरह जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया चलना।
लेकिन जैसे ही म्यूज़िक उन्होंने चलाना शुरू किया, करीब 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे, अचानक से ना म्यूज़िक जो है वो ऑफ हो गया। अब राजेश जी ने सोचा कि क्या हो गया, मतलब रनिंग बॉक्स है, रनिंग स्टीरियो सिस्टम जो बिल्कुल रनिंग था, उनके घर में भी चलता था और काफ़ी अच्छे ब्रांड का था, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना था, मतलब हाल फिलहाल उन्होंने ख़रीदा था, उतना ईज़िली जो ख़राब होने वाला था नहीं। तो लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जो स्टीरियो सिस्टम वो बजा नहीं। तो राजेश जी थोड़ा सा अपसेट हो गए, उन्होंने सोचा अरे मतलब म्यूज़िक सिस्टम अगर नहीं बजेगा तो फिर थोड़ा सा इन्जॉय कम हो जाएगा। तो खैर जो भी हो, लोगों ने जो है सब जो है वो काम पे लग गए, वो खाना वगैरह बनने वाला था। तो जैसे ही मीट का पैकेट जैसे ही उन्होंने निकाला, तब मतलब पकाने के लिए, धोने के लिए, मीट को जो धोने के लिए जैसे उन्होंने पैकेट से निकाला ना, तो राजेश जी के पापा, जो कि मीट को जो है वॉश कर रहे थे पानी से धो के, उनको ऐसा फ़ील होने लगा ना कि कोई उनके बिल्कुल पीछे, और इतना पीछे मतलब मान लीजिए कि ऐसी जगह पे, ठीक है, ऐसी जगह पे जो है कोई है और साँस ले रहा है। बिल्कुल ठंडी हवा जो है उनके कंधे के इस तरफ, मतलब राजेश जी के पापा के कंधे के इस तरफ जो है, एक ठंडी हवा जो है ना बार बार यहाँ पे आके टकरा रहा है, और उनको साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई है जो कि ज़ोर ज़ोर से जो है सांस ले रहा है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसे, तो ऐसा कोई है जो कि बहुत गहरी सांसें ले रहा है। और जैसे कि ना वो कि मतलब राजेश जी के पापा, उन्होंने मतलब उनको ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई जो है ना उस मीट की जो स्मेल है ना, उसको खींचने की कोशिश कर रहा था, उसको स्मेल करने की कोशिश कर रहा था, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो है वो सांसें ले रहा था। तो राजेश जी के पापा ने जो है ऐसे साइड में जो है मुड़ के देखा, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि खैर छोड़ो, उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़कर जो है अपने मीट धोने में वो बिज़ी हो गए। लेकिन ये चीज़ें जो कंटिन्यू हो रही थी, फिर कुछ देर बाद ना राजेश जी के पापा को ऐसा फ़ील हुआ कि उनके पीठ में ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़ोरों से जो है बहुत मतलब कुछ ऐसा है ना कि कुछ चुभ रहा हो। अब ठंड का मौसम था तो स्वेटर वगैरह वो पहने हुए थे, अंदर में जो है वो टी-शर्ट वगैरह पहने हुए थे वो, और उनको ऐसा लगा कि पीठ में ना काफ़ी तेज़ जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कटे हुए जगह पे अगर कोई नमक अगर अगर लगा दे, नमक डाल दे, या लाल मिर्च अगर कटे हुए जगह पे लगा दिया जाए, तो इंसान को जिस तरह से एक बहुत ही तेज़ जलन होती है ना, उस तरह का जलन जो है राजेश जी के पापा को हो रहा था। वो काफ़ी वक़्त ना मतलब वो मतलब बार-बार एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ख़ैर जो भी हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जो है वो मीट को जो है बनाने में बिज़ी हो गए। अब सब कुछ जो है प्रिपरेशन हो गया, सब्ज़ी वगैरह कट गई, तो अब जो है चूल्हा जला के जो है मीट बनने वाला था। मतलब पकाने के लिए जो है शुरू होने वाला था काम। तो जैसे ही उन्होंने मतलब जो चूल्हा वगैरह जैसे उन्होंने जलाने की कोशिश करी, तो चूल्हा जो है वो जल नहीं रहा। काफ़ी वक़्त से वो लोग जो है कोशिश किए जा रहे थे। कभी राजेश जी के पापा ट्राई करते, कभी राजेश जी खुद ट्राई करते, कभी उनके फूफा जी, कभी मौसा जी, उनकी मौसी जी, हर कोई मतलब जो है कोशिश लगा हुआ था, इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि किसी तरह से चूल्हे को जला दिया जाए। और चूल्हा जो है वो कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कोयले वाले या लकड़ी वाला चूल्हा, ऐसा भी नहीं है। प्रॉपर जो है वो गैस का चूल्हा है, और गैस जो हम लोग जैसे एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह जिस तरह से हम लोग जो है अपने रूम में, हम लोग हमारे घर पे जिस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसी तरह से बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप जो है सिलेंडर का जो है वो रेगुलेटर आप ओपन करिए, सिलेंडर जो ओपन करिए, एंड जो लाइटर वगैरह उससे जो है आप जलाइए, गैस लाइटर वगैरह से आप जला लीजिए। तो उन्होंने हर तरह से कोशिश कर लिया लेकिन जल नहीं रहा है चूल्हा। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता शायद गैस जो है एलपीजी जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने सिलेंडर जो है उन्होंने चेक किया, तो सिलेंडर जो बिल्कुल भरा हुआ था। और ऐसा भी है कि उन्होंने चेक किया कि सिलेंडर से जो है वो जो गैस है वो भी निकल रहा था। उन्होंने नॉर्मल जो है सिलेंडर का रेगुलेटर ऑन किया और उन्होंने देखा कि गैस जो वो निकल रहा है, लेकिन चूल्हा किसी भी तरह से जल नहीं पाया। तो उन्होंने सोचा कि मतलब हो क्या रहा है, स्टीरियो सिस्टम ख़राब हो रहा है, दरवाजे अपने आप खुल रहे बंद हो रहे हैं। तो जो औरतें जो हैं वो लोग अभी भी क्या मतलब एक दूसरे से कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है जो सही नहीं है। अच्छा, और जब से ना मतलब राजेश जी कह रहे हैं कि जब से मैं छत का दरवाज़ा मैंने ओपन किया, अंदर गया हूँ, तब से ना मुझे ना बहुत ही अनईज़ी सा फील हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब खुला हुआ छत है, फिर भी बहुत अजीब सा घुटन जैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मुझे घूर रहा हो, कोई तो है जो मुझे देख रहा हो, कोई तो है जो
छत के चारों तरफ जो है घूम रहा हो, फिर रहा हो, टहल रहा हो। तो उन्होंने मतलब राजेश जी जो है उन्होंने कभी ये सारी चीज़ें जो है दूसरों को कही तो नहीं, मतलब उस वक्त जो उन्होंने किसी को कही नहीं है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर से फील हो रहा था। तो खैर जो भी हो, उन लोगों ने जो है जैसे तैसे करके जो है चूल्हा जला लिया। मतलब काफ़ी देर बाद जो है उन्होंने चूल्हा जलाया, जलाने के बाद जो है मीट वगैरह, चावल वगैरह उन्होंने पाया। लेकिन जब खाना बन के तैयार हुआ ना, तब ऐसा हो चुका था ना कि मतलब जो लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, मतलब राजेश जी, उनके रिलेटिव्स वगैरह, उन सभी के अंदर ना एक अजीब सा एक जोश था घर से निकलने से पहले। मतलब घर में जब वो आए थे या घर से जब निकल रहे थे, तो एक जोश था, एक एक अच्छा पॉजिटिव वाइब था। राजेश जी ने मुझसे कहा कि सबके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब था कि हाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब से वो छत में एंटर किया है ना उन लोगों ने, अजीब सा मतलब ऐसा लग रहा था कि सारे लोग जो है ना बहुत ही चुप चुप हो गए हैं, कोई एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहा। सब लोग जो है जैसे कि बहुत मतलब उदास हो, बहुत ही अपसेट हो किसी चीज़ से। सारे लोग जो अपने आप, कुछ लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई इस तरफ देख रहा है, कोई उस तरफ देख रहा है, मतलब अजीब सा फील था। खाना बनने के बाद भी ना किसी को भी ना खाने का मन नहीं था, किसी को भी मूड नहीं था। यहाँ तक कि राजेश जी ने खुद कहा कि उनको भी खाने का मूड नहीं था। लेकिन अब खाना बना, खाना तो पड़ेगा, लंच टाइम हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, तो जैसे हमने निवाला, पहला निवाला मैंने मुंह पे दिया ना, वो इतना मतलब इतना बुरा था। आप मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप यकीन नहीं करोगे, इतना घटिया खाना मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। तो अब आप कहोगे कि मतलब हमारे घर वाले इतना घटिया खाना बनाते हैं कि वो खाने लायक नहीं होता, तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले जो है, हाँ वो कोई प्रोफेशनल शेफ़ जैसे तो नहीं बना सकते, होटल रेस्टोरेंट जैसे, लेकिन हाँ नॉर्मल घर में जैसा बनता है खाना, सिंपल वैसे बनाता है और काफ़ी अच्छा होता है खाना। लेकिन उस दिन बनाया गया था ना, वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था। और सिर्फ मुझे लगा शायद मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई भी जो है खाना नहीं खा पाया। चावल, मीट वगैरह सारे जो है हमने वेस्ट कर दिए। किसी को भी मतलब खाना मतलब कोई खा ही नहीं पाया। सब ने कहा कि मूड नहीं है, किसी ने कहा कि नहीं अनईज़ी लग रहा है, किसी ने कहा कि नहीं उल्टी जैसा मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे नहीं खाना, आप रख लीजिए, बाद में खाएँगे, ये वो ऐसे करके कोई भी नहीं खा पाया। मैंने 1-2 निवाले खाए, लेकिन इतना बुरा मुझे लगा कि मैंने भी कहा कि मुझे नहीं खाना। और हम लोग जो है कुछ देर वहीं पे बैठे, और बैठने के बाद जो है वो हम लोग जो है अब क्योंकि 3-4 बज चुके थे और जो धूप जो है वो भी गिरने को आया था, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अभी नीचे की तरफ रूम में जो है चले जाते हैं। तो हम सब ने क्या किया कि नीचे की तरफ हम लोग रूम में चले गए सारे लोग, और जो गेट था, छत का जो गेट था, वो मैंने बंद कर दिया था। और शाम को हम सब लोग जो है नीचे बैठे हुए थे, और सब लोग यही सोच रहे थे कि अभी जो है हम लोग जो है घर की तरफ चलते हैं। लेकिन प्लान तो ऐसा नहीं था। प्लान था कि रात का जो हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, डिनर करेंगे, और फिर जो है सब लोग जो अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे किसी को भी मन नहीं लग रहा था, तो सबने यही डिसाइड किया कि अभी जो हम लोग घर चलते हैं। तो हम सब लोग मतलब उठने ही वाले थे कि अचानक से ऐसा होना कि छत का जो है दरवाज़ा, वो ऐसा लगा कि किसी ने बहुत ज़ोर से किसी ने पटका हो। मतलब किसी ने बहुत ज़ोर से जो है दरवाजे को जो दीवार पे पटक दिया हो, मारा हो खींच कर, ऐसा आवाज़ आया छत से। तो अब छत पे तो कोई था ही नहीं, सारे लोग जो हम लोग नीचे थे। तो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या हुआ, छत का दरवाज़ा ऐसा क्यों हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने सबसे कहा कि आप लोग बैठे, मैं देख कर आता हूँ। तो सब लोग जो है नाराज़ हो गए, सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, अरे नहीं तुम क्यों जा रहे हो अकेले, मत जाओ। तो घर के जो बड़े थे, मतलब मेरे पापा थे, मतलब राजेश जी के पापा थे, उनके मौसा जी वगैरह, वो लोग कहे कि चलो हम लोग जाके देखते हैं। और जो औरतें थी उनको कहा कि आप लोग नीचे रुकिए, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये लोग जो है चारों लोग छत के ऊपर गए ना, तो जो नज़ारा इन लोगों ने देखा ना, वो मतलब वो हैरान करने वाला नज़ारा था। राजेश जी कहते हैं कि ऊपर हम लोगों ने जाके देखा कि जो सामान वगैरह था, सिलेंडर वगैरह था, वो सारे तो हम लोग नीचे लेकर आ गए थे। ऊपर एक छोटा सा जो है वो डस्टबिन जैसा था, उसके अंदर जो हम लोगों ने वो जो कुछ भी हम लोगों ने पकाया था वो तो हम लोग खा नहीं पाए, वो सारे जो हम लोगों ने वो डस्टबिन में फेंक डाले थे। और हम लोग को दिख भी रहा था, मतलब खाने का क्वांटिटी इतना था, सोच लीजिए 10-12 लोग थे, खाने का क्वांटिटी इतना ज़्यादा था ना कि डस्टबिन जो है पूरा भर चुका था। लेकिन जैसे हम लोग छत में गए, जाके पहुँचे, तो हमने देखा कि खाना जो है वो चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा था।
और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जो उस खाने को खाया हुआ, मतलब मीट चावल वगैरह जो है ना किसी ने खाया है, और खाकर जो है चारों तरफ छत पे जो बिखरा पड़ा था हर जगह पे, और रूम के अंदर भी जो है वो बिखरा हुआ था। और साथ ही साथ जो है ना जो म्यूज़िक स्टीरियो सिस्टम जो था राजेश जी ने वो छत पे रखा हुआ था, उसको जो है राजेश जी ने उतारा नहीं था। उन्होंने कहा कि जब घर पे हम लोग जाएंगे तब जो है हम लोग आराम से लेकर जाएंगे, तो वो रखा हुआ था ऊपर। तो जब राजेश जी छत पे गए ना तो उन्होंने देखा कि स्टीरियो सिस्टम वगैरह जो है वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, जो उसके जो वायर्स वगैरह है उसको जो है किसी ने तोड़ा हो हाथ से खींच कर टुकड़ों में, जो है उनके वायर्स एंड जो स्टीरियो सिस्टम जो बॉक्स वगैरह थे वो छत पे जो है बिखरा पड़ा हुआ था, टूटा पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से पटका हो उसको ज़मीन पे। ये सारी चीज़ें देख के राजेश जी, उनके पापा, उनके मौसा जी, उनके फूफा जी सारे जो है हैरान थे। और उन लोगों को जो है इतने देर में समझ आ गया था कि यहाँ पे जो है कुछ तो है जो कि अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। तो सब ने डिसाइड किया कि हम लोग जो यहाँ पे अब रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ से नीचे चले जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ी से होकर उतरना तो ज़रूरी है। तो जैसे सीढ़ी की तरफ आने ही वाले थे कि जो छत का जो दरवाज़ा वो अपने आप बंद हो गया। और क्योंकि छत का जो दरवाज़ा था वो लोहे का था, आयरन का बना हुआ था, और काफ़ी भारी दरवाज़ा था। राजेश जी ने बताया कि काफ़ी भारी दरवाज़ा था, अपने आप बंद हो गया। और हम लोगों ने, मतलब हम 4 लोग थे, हम चारों मर्द थे, हम चारों ने जो है खींच के ना उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश करी, दरवाज़ा नहीं खुला। और बार बार ऐसा हम लोगों को समझ में आ रहा था ना कि कोई तो है जो छत पे घूम रहा है और हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। हम चारों को ऐसा महसूस हो रहा था। हम लोग जो चारों तरफ देख रहे थे, करीब 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था, दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था। और मतलब एक अजीब सा माहौल बन गया था ना, जो कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक अजीब सा माहौल बन गया था वहाँ पे। और हम सब लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, हमें खुद की भी परवाह थी, साथ ही साथ हमें परवाह थी इस बात की कि नीचे जो है हमारी मम्मी, फूफा जी, बुआ जी सारे जो है लोग, औरतें जो है नीचे हैं, और उनको किसी तरह का कोई हार्म ना पहुँचे। तो जैसे तैसे करके जो हम लोगों ने उस गेट को जो है खींच कर जो हमने ओपन किया सीढ़ी के गेट को, और हम लोग जो है नीचे चले आए। और नीचे आने के बाद जो है हम लोगों ने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, और हम लोग जो है वो उस जगह से जो है निकल गए, उस रूम से जो है, घर से जो है हम लोग निकल गए। मैंने जो है रूम में जो है उनके, मतलब मेरे दोस्त का जो घर है, मैंने जो है लॉक वगैरह भी नहीं किया। मैंने सिर्फ जो है वो जो कुंडी होता है, छिटकिनी, या आप कह लो कि जो दरवाजे पे जो लॉक लगा हुआ रहता है, कुंडी वगैरह, वो मैंने सिर्फ लगाया। और जो ताला वगैरह, लॉक वगैरह, वो मैंने नहीं लगाया। हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे, हम लोग मतलब भाग गए हम लोग वहाँ से। उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ से भाग गए और अपने घर की तरफ आ गए। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। तो पिकनिक जो है वो तो मतलब आप समझ लीजिए कि हो गया पिकनिक। तो उन्होंने जो है अपने दोस्त को कॉल के घर आए, राजेश जी घर आए, उन्होंने दोस्त को कॉल किया, और दोस्त को कॉल करके जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने अपने सारे काम वाम छोड़ के इमीडिएटली उनके, मतलब राजेश जी के घर पे आ पहुँचे। और राजेश जी के घर पे आके उनका जो दोस्त था, उन्होंने सबसे पहले तो राजेश जी को, मतलब राजेश जी ने मुझसे कहा कि मतलब मेरे घर पे आके उसने मुझे बहुत भला बुरा कहा, बहुत ही भला बुरा कहा। मतलब ये मान लीजिए कि मतलब गाली देना या मुझको मारना बाकी रह गया था, बाकी जो कसर था उसने पूरा कर लिया। इतना भला बुरा कहा मेरे पूरे परिवार के सामने मुझको, मेरे दोस्त ने मेरे घर पे आके इतना भला बुरा कहा। लेकिन मैंने उसके किसी भी बात का बुरा नहीं माना, और ना ही मैंने उसके बात का जवाब दिया। क्यों? रीज़न यही था कि वो जो कुछ भी कह रहा था वो मेरे लिए कंसर्न था, मेरे फैमिली के लिए कंसर्न था। और क्योंकि उसके घर पे ये सारी चीज़ें हुई थी, तो कहीं न कहीं उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और उसने मुझे मना भी किया था कि छत पे मत जाना, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैं ज़बरदस्ती छत पे गया और वो सब करने की कोशिश करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो ज़िम्मेदार, मतलब गलती मेरी थी। राजेश जी ने कहा कि गलती मेरी थी, और मेरा दोस्त जो है वो कंसर्न था मेरे लिए, इसीलिए उसने नाराज़गी में मुझसे ये सारी बातें करी। फिर जब वो थोड़ा-सा काम डाउन हुआ, हमारे परिवार ने जो है राजेश जी के जो दोस्त थे उनसे पूछा कि मतलब ये सब हो क्या रहा है, और क्या वहाँ पे किसी नेगेटिव एनर्जी का ऐसा कुछ है क्या? तब जाके राजेश जी के फ्रेंड ने जो है वो सारी कहानी जो है वो बताई।
वो कहानी क्या थी। तो बातें जो है ना वो कुछ इस तरह से हो गई थी कि राजेश जी के दोस्त ने कहा कि राजेश जी के जो दोस्त थे उनका एक भाई था, और मतलब उनका छोटा भाई था। राजेश जी के दोस्त का एक छोटा भाई था, और राजेश जी के जो दोस्त हैं वो पहले उसी घर में रहते थे, मतलब अपने पुराने घर में रहते थे जहाँ पे ये सारी इंसिडेंट हुआ था। वो कहते हैं कि मैं, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा, हम लोग सब रहते थे, लेकिन जो है पढ़ाई भी करता था, साथ ही साथ जो है मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ताकि घर जो है वो इजीली हो, मतलब चल सके, पापा के ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर ना आए। तो लेकिन जो उनके जो भाई थे, मतलब राजेश जी के दोस्त के जो भाई थे, छोटे भाई, वो थोड़े से ना, मतलब आप कह सकते हो कि थोड़े से आवारा इस तरह का लड़का था। मतलब दिन भर जो है दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, नशा वगैरह करना, तो ये सारी चीज़ें जो ना दिन ब दिन बहुत बढ़ चुके थे। ऐसा राजेश जी के दोस्त ने कहा कि मेरे भाई का जो हरकतें जो थी वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, और आलम कुछ ऐसा बन गया ना कि वो अब घर पे भी उसने शुरू कर दिया था। उसने जो अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया, घर पे जो है पार्टी वगैरह चलने लगा, नशा वगैरह होने लगा। और वो करता था कि वो छत के रूम में रहता था, जिस रूम में ये सारे मतलब वो लोग गए थे, छत के ऊपर जो रूम था, उसी रूम पे जो वो मेरा छोटा भाई जो वो रहता था। और अपने दोस्तों को भी वहीं पे बुला के लेता था वो, और ड्रिंक्स वगैरह करता था, मौज मस्ती पार्टी वगैरह चलता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया कि हम लोग जो है घर पे थे नहीं, मतलब मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग जो है अपने रिलेटिव के घर गए हुए थे। और हमने जो है अपने, मेरे छोटे भाई से भी कहा था कि तुम भी चलो, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, तो वो घर पे रुक गया। और हम लोग को पता भी था कि अब घर पे रुका है तो ज़ाहिर सी बात है वो अपने दोस्तों को बुलाएगा, मौज मस्ती करेगा। तो खैर घर पे कर रहा है इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा रोका भी नहीं, क्योंकि देखिए बाहर जाके करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कहीं कुछ मतलब गलत हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। अब घर पे अगर करेगा तो ठीक है, हम लोग जो है मैनेज कर लेंगे, इसीलिए जो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। तो हम लोग तो चले गए। तो वो जो है अपने दोस्तों को लेकर आया था, ड्रिंक्स वगैरह कर रहा था, और ड्रिंक्स करने के बाद ना अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा उसको हुआ, मतलब कुछ लड़ाई वगैरह बाता-बाती जो है हो गया, कुछ लड़ाई वगैरह उसका हो गया, जिससे कि जो बियर का जो बॉटल होता है ना, उसी को तोड़ के उसने जो है अपने दोस्त के पेट के अंदर डाल दिया, मतलब उसके पेट में जो है डाल दिया बियर का बॉटल, टूटा हुआ काँच का बियर बॉटल उसने जो है अपने दोस्त के पेट के अंदर डाल दिया। और उसका जो दोस्त है वो अधमरे हालत में जैसे तैसे खुद को बचाने के लिए उसने भी जो है सामने पत्थर रखा हुआ था, जो ईंट ईंट वगैरह होते हैं ना, ब्रिक्स वगैरह होते हैं, उसने वो ब्रिक्स उठाया और मेरे भाई के सर पे मार दिया। और दोनों ही जो थे वहाँ पे स्पॉट डेट हो गए। अगर हम लोग वहाँ पे होते तो शायद उन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उस वक्त वो दोनों ही थे वहाँ पे, और कोई था नहीं घर पे, और हमारा खुद का घर था, तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग भी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे नहीं। तो वो दोनों जो है वो वहीं पे मर के गिरे हुए थे। हम लोग जब शाम को आए तो हम लोगों ने देखा कि छत जो है वो खून से भरा हुआ है। छतों मतलब हमारे छत पे, जब मैं छत के ऊपर गया तो हमने, मतलब मैंने देखा कि छत जो है वो खून से, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, खून की नदियाँ बह रही हो ऐसे छत में। छत जो है पूरा खून से भरा हुआ है, और दोनों जो है वो गिरा हुआ है ज़मीन पे, और दोनों ही जो मर गए। फिर पुलिस वगैरह हम आए, तफ्तीश करी उन लोगों ने, सब ने, मतलब सारे जो है वो प्रोसीजर वगैरह हुआ। उसके बाद जो है गलती दोनों की थी, दोनों ही जो ड्रिंक थे, दोनों दोनों ही जो उन्होंने ड्रिंक करके रखे हुए थे। तो कौन दोषी कौन ना दोषी ये तो पता नहीं चल पाया, और जो केस है वो क्लोज़ कर दिया गया। और हम लोग जो है वो जैसे तैसे करके खुद को समझा ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ना ऐसा, मतलब उसके, मतलब मेरे छोटे भाई के मरने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे छोटे भाई के मरने के बाद करीब महीना भर गुजरा होगा कि हमारे घर पे, खास करके छत के एरिया पे जो है वो अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। रात को दो लोगों के लड़ने की आवाज़ें आती थी, ऐसा लगता था कि कोई छत के ऊपर जो है कुछ लोग जो है ना वो उछल रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। फिर हम लोग भी समझ में आने लगा कि कुछ तो है जो कि यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल है, जो कि सही नहीं है। फिर जब हम लोग छत पे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें पीछे से घूर रहा हो, कोई है जो हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने फ़ेस करी, ऐसे नेगेटिव एनर्जी जो हम लोगों ने फ़ेस करी, तब जाके हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम उस घर को छोड़ देंगे। उस घर को छोड़ के जो हम लोग दूसरे कहीं पे जो है शिफ्ट हो गए, और वो घर जो है हमेशा बंद पड़ा हुआ रहता है, हम लोग कभी नहीं जाते उस घर पे।
और यही रीज़न है कि मैंने राजेश को कहा भी था, मतलब उनके राजेश जी के दोस्त ने कहा कि मैंने जो है राजेश जी को कहा भी था, राजेश को कहा था कि तुम लोग नीचे रहो, पार्टी वगैरह करो, मौज मस्ती करो, लेकिन छत पे मत जाना। और छत पे जो है लॉक भी लगा हुआ था। तो राजेश जी ने कहा कि देखिए देखो, जब मैं छत पे गया था पहले 2 दफ़ा, तब लॉक लगा हुआ था, मैंने भी देखा। लेकिन थर्ड टाइम जब मैं छत के ऊपर गया तब लॉक जो है वो अनलॉक था। तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें जो होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो उसके बाद राजेश जी ने अपने जो दोस्त है उनसे जो है माफ़ी वगैरह मांगी। उनके दोस्त जो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप लोगों को हार्म नहीं पहुंचा। तो कुछ देर बाद एक चीज़ ये भी समझ में आई, राजेश जी ने कहा कि मेरे पापा जो मीट को धो रहे थे, उनके पीठ पे जो है ना बहुत गहरे जो घाव बन गए थे, जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से जो उनके पीठ को जो है खरोंचा हो। और अगले ही दिन जो है ना मेरे पापा को जो बहुत तेज़ बुखार था, करीब 104 के करीब जो है बुखार था मेरे पापा को। तो हमने डॉक्टर वगैरह दिखाए, एंड जो कहते हैं ना कि वो मंदिर वगैरह से जो कुछ हवन वगैरह करके हम लोग लाए थे, पूजा पाठ वगैरह हम लोगों ने करके हम लाए थे। उसका जो है शांति जल वगैरह हमने जो छिड़का, कुछ तावीज़ वगैरह जो है उनके पापा को पहनाया गया, तब जाके उनके पापा जो है धीरे धीरे नॉर्मल हुए। लेकिन पीठ पे जो है ना बहुत ही गहरे खरोच के निशान, जैसे किसी ने बहुत गहरे आप कह सकते हो कि कटीली चीज़ से जो है उनके पीठ को जो है खरोंचा हो, ऐसे पीठ के में जो है उनके निशान बन गए थे, राजेश जी के पापा के, उन्होंने मुझसे कहा। तो जो भी हो, जो था यही था। ये इंसिडेंट आप लोग कैसे लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के अगर इंसिडेंट्स आप लोग सुनना चाहते, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि कर्ण पिशाचिनी का एक इंसिडेंट मैंने हमारे चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग उसको जाके देखें। लोग उसे देख रहे हैं, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो है फेसबुक पे मुझसे कह रहे हैं कि इसी के रिलेटेड कुछ लाइए, प्रेत साधना वगैरह, यज्ञिनी वगैरह जो है, डायन वगैरह। हालांकि डायन के कुछ इंसिडेंट्स मैंने दिए हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है प्रेत साधना वगैरह के कुछ इंसिडेंट्स आप लाइए। और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें अगर मैं किसी से अगर सुन सकूं जो कि रियल है, तभी मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्द जो इस तरह की चीज़ें भी आने वाली होंगी। तो अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें अगर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको मिले। और हमारे साथ इसी तरह से रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। सो थैंक यू सो मच।